हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग हब के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टमक। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि स्टमक क्या है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक ही कंटिन्यूअस एक ऑर्गन है। ठीक है। तो और ये कौन से शेप का होता है? ये जे शेप्ड पार्ट है हमारा, या पोर्शन है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। अब ये लोकेटेड कहाँ होता है? हमें पता है कि हमारी जो वर्टिब्रा कॉलम है उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं ना। 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, sacrum and coccyx। तो ये क्या है हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके पार्ट्स बटे हैं। अब उसमें हमारा जो स्टमक है वो कौन किस किस के बीच में आता है? T10 और L3 के बीच में आता है। ठीक है। अब जब हम स्टमक को पढ़ रहे हैं तो हमने इसको 4 रीजन में डिवाइड कर रखा है। पहला कार्डिया, दूसरा फंडस, फिर बॉडी या फिर कॉर्पस, और लास्ट हमारा क्या है? एंट्रम। ठीक है। ये हमारे 4 रीजन ऑफ स्टमक होगी। कॉर्पस या बॉडी एक ही बात होती है। ठीक। अब पोजीशन ऑफ द स्टमक जो डिपेंड करता है अलग अलग बॉडीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एक पोजीशन उसका देखेंगे कि कॉमनली कौन सा होता है। तो अगर हम पढ़ेंगे स्टमक को देखेंगे ध्यान से, तो ऊपरी तरफ क्या है? इसोफेगस। नीचे की तरफ क्या हो जाता है? ड्यूडेनम। तो प्रॉक्सिमली गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन जहां पर होता है वहां से स्टार्ट होता है, और डिस्टली नीचे की तरफ कहां पे आता है? ड्यूडेनम, रेट्रोपेरिटोनियल एरिया पे आता है। ठीक है। ये हमने अभी हम क्या देख लिया? हमारा स्टमक के बारे में देखा। ऐसे ही अभी हम कंटिन्यू आगे और देखेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे स्फिंक्टर। स्फिंक्टर हमारे क्या होता है? सबसे पहले तो स्फिंक्टर जो होता है हमारे बॉडी में गेट की तरह काम करते हैं। कौन सी चीज अंदर आनी चाहिए और जानी चाहिए उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ये एक सर्कुलर मसल से बना हुआ एक तरह से हम कह सकते हैं गेट होता है। ठीक है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे स्टमक में, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ होता है? इसोफेगस के एंड पे, और पाइलोरिक स्फिंक्टर पाइलोरस के एंड पे या ड्यूडेनम की स्टार्टिंग पे, है ना। तो अब कार्डियक स्फिंक्टर कब ओपन होगा? जब इसोफेगस से खाना आएगा तो ये ओपन होगा, और फिर बाद में फिर से क्लोज हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारे स्टमक में क्या होता है? HCl प्रेजेंट होता है, और HCl अगर वापस गया तो यहाँ पे बर्न कर सकता है। ठीक है। और नीचे पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो हमेशा बंद ही रहता है। और कब ओपन होता है? जब तक हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट पड़ा है वो रेडी ना हो जाए कि वो आगे जा सकता है। अब जब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा कि वो आगे जाके कंटिन्यू हो, इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, तब पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा और फूड को आगे की प्रोसेस देगा। ठीक है। ये हमारे दोनों हो गए स्फिंक्टर। अब हम देखेंगे लेयर। लेयर बच्चा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस किया था, फिर हम एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमारे ओवरऑल देखें तो हम 3 लेयर होती हैं, मसल लेयर, म्यूकोसा लेयर और सब म्यूकोसा लेयर। जो हमारी मसल लेयर होती है वो 3 टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। जो ऑब्लिक मसल लेयर है वो सबसे इनर मसल लेयर होती है। जो सर्कुलर मसल लेयर है वो मिडल में होती है, और लॉन्गिट्यूडनल जो है सबसे आउटर मसल लेयर होती है। ठीक है। मसल लेयर का काम क्या होता है? ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, सबसे ज्यादा पावर किसमें होता है? हमें पता है मसल में होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा फूड है, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और जब ये रिलैक्स होंगे तो मोशन करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका काम हो गया, और ये टाइप ऑफ मसल देख लिया। अब जो म्यूकोसा लेयर होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। जो मैंने इसमें बताया कि मोशन करता है वो मैं इंटेस्टाइन की बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे स्टमक में भी ये लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब म्यूकोसा जो लेयर है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो इनर मोस्ट लेयर है मैंने बताया कि अंदर HCl होता है, तो सबसे कांटेक्ट में किसके होगा? HCl। इनर मोस्ट लेयर यानी म्यूकोसा के लेयर कांटेक्ट में होगा, और ये क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। ठीक है। अब जो सब म्यूकोसा लेयर जो होती है ये म्यूकोसा और मसल लेयर के बीच की लेयर होती है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि मसल और म्यूकोसा लेयर को बाइंड अप करके भी रखती है। और इसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? नर्व्स और ब्लड वेसल्स। तो सब म्यूकोसा लेयर में हमारा नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ना हमारा स्फिंक्टर के बारे में और स्टमक की लेयर्स के बारे में। अभी आप इतना नोट कर लीजिए।
तो बच्चों अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक क्या-क्या होते हैं। हमें पता है कि हमारा जो खाना है माउथ से हम ले रहे हैं, उसके बाद इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आके रुक रहा है, वहाँ पे वो थोड़े टाइम के लिए रुकता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे फूड को टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। सेकंड क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमारे वाटर का कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन तो नहीं, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ वाटर जो हमारा स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर सेकंड हम देखते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन हमें पता है कि फूड को फिजिकली तोड़ना, और केमिकल ब्रेकडाउन में हम उसके जो न्यूट्रिएंट प्रोटीन जो हमें उससे मिलने वाला है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हमारा केमिकल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें मैकेनिकल ब्रेकडाउन यानी फिजिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो कैसे कर रहा है स्टमक, हमारे फूड को एक तरह से कह सकते हैं हम कि मिक्सर में जैसे खाना ग्राइंड करते हैं कुछ भी, तो वैसे ग्राइंडिंग होती है यहाँ पे फूड की। ठीक है, तो वो टूटता है खाना हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वो सारे मिल जाते हैं उसमें, तो क्या बन जाता है, वो काई। उस जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है लिक्विफाई होने के बाद, खाना तोड़ने के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं काइन। अब हमें पता है हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl, और HCl क्या है, एसिड है। ठीक है, अब जो हमारा एसिड है वो हमारा खाना डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, या डाइजेशन के लिए नहीं है। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बात किया था। हमारा जो HCl है हमारी बॉडी के लिए डिफेंस काम करता है, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे, जो हम खाना खा रहे हैं वो उसमें माइक्रोब्स हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे खाने के साथ साथ हमारे अंदर जाते हैं, और हमारे इनिशियल स्टेज पे जब हमारा माउथ में खाना होता है तो वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सैलिवरी एंजाइम, वो खाने को उसमें माइक्रोब्स को वही किल कर देते हैं, लेकिन कुछ जो बच जाते हैं और फूड के साथ अंदर आ जाते हैं, उनको कहाँ कौन किल करता है, HCl। अब क्योंकि HCl का जो पीएच है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो वो माइक्रोब्स को मार देता है। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ आयरन। आयरन को प्रिपेयर करता है, किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है आयरन को, फाइनल डाइजेशन के लिए। आयरन जो है डाइजेशन के लिए टाइम लेता है अच्छा खासा, तो हमारे स्टमक में उसे टाइम मिल रहा है, वो स्टोर है वहां पे, तो कुछ पार्ट वो वही डाइजेस्ट हो जाता है। फाइनल जो एक्चुअल डाइजेशन है आयरन का हमारे इंटेस्टाइन में होता है। लास्ट है गैस्ट्रिक कंटेंट को डिओडेनम में ट्रांसफर करना। जो हमारा स्टमक है वो जो प्रोडक्ट बनाया है, काइम बनाया है, उसको ट्रांसफर कहाँ कर देता है, आगे के लिए डिओडेनम में भेज देता है। अब हम एक बार ये डायग्राम पढ़ लेते हैं। जो हमने पढ़ा, एसोफेगस से फूड आ रहा है, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है वो ओपन होते हैं, फूड हमारा बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है HCl, और क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ये अपना अपना काम करते हैं। HCl क्या करता है, माइक्रोब्स को मारता है, किल करता है, और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, जो हमारा प्रोडक्ट आया उसमें मिल जाते हैं। अब बॉडी क्या करती है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट करती है फूड का। ये जो कर्व है ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है हमारे स्टमक को। पाइलोरिक, ये एंट्रम है, फिर पाइलोरस है, तो ये क्या करते हैं, आगे फॉलो अप के लिए है कि स्टमक को आगे पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जब हमारा फूड प्रॉपर रेडी हो जाता है कि अब वो आगे जा सकता है, तभी पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है और फूड कहाँ चला जाता है, हमारा डिओडेनम। ठीक है, और कार्डियक स्फिंक्टर जब खुल रहा है उसके बाद तुरंत ही बंद भी हो जा रहा है। अगर एसिड का रिफ्लेक्स किसी भी वजह से ऊपर हुआ तो एसिड बर्न हो जाता है, एसिडिटी जिसे हम कहते हैं फील होने लगती है, तो वो कुछ लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि तेजाब बन रहा है। वो इसीलिए होता है कि जो एसिड है वो वापस की तरफ ऊपर की तरफ आ रहा होता है किसी वजह से, अगर ये गेट खुला रह जाए तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर स्टमक। बच्चों, जो भी मैं आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ ना, वो मैं इस बुक रॉजन विल्सन को रेफर करके पढ़ा रही हूँ, और बहुत सारी चीजें जो हैं जो इस बुक से मुझे नहीं लग रहा है कि कम है, शॉर्ट है, तो मैं आपको अलग अलग साइट से और रिसर्च से, थीसिस से रेफर करके लेकर आती हूँ। अगर आपको और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।